नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा के संबंध में। विगत 40 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के हड़ताल पर थे, चूँकि आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। पूरा देश उस शर्मनाक घटना पर दुखी है और पूरा देश यह चाहता है कि जो दरिंदे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केस सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई जैसे ही जांच पूरी करेगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मैं यहाँ पर कुछ बातें डॉक्टरों से अनुरोधपूर्वक कहना चाहूँगा कि चूँकि आपकी सेवा न केवल नौकरी है वरन आपकी सेवा मानवता से जुड़ी हुई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चाहे भारत सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, जहाँ भी मेडिकल पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारें हर संभव प्रयास करती हैं आपके यहाँ विधि व्यवस्था कायम रखने का, चूँकि वहाँ जिंदगी और मौत का सवाल होता है मरीजों का। अटेंडेंट के साथ भी झगड़ा लड़ाई की खबरें आती रहती हैं। और जहाँ तक प्राइवेट अस्पतालों का सवाल है, वहाँ पर तो बहुत सी घटनाएं ऐसी आती हैं, बहुत से आरोप लगते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जो सरकारी महकमा है, सरकारी अस्पताल हैं, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि उन सरकारी अस्पतालों में जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे सभी के लिए सेवा 8 घंटे की है, तो आपको भी यह करना होगा कि हमें 8 घंटा, चाहे ओपीडी की सेवा हो, इमरजेंसी की सेवा हो, वार्ड में घूम घूम कर इलाज करने की सेवा, जो भी सेवा हो, 8 घंटे निश्चित तौर पर आपको भी ड्यूटी करनी चाहिए। जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आप सभी प्रवृत्त हैं। आप यह जानते हैं, जो डाटा है क्राइम के, उससे ये पता चलता है कि अपने देश में प्रतिदिन 86 घटनाएं महिलाओं और बच्चियों के साथ घटती हैं। यह अत्यंत दुखद है। अब आप ये कहिए कि आप तो चूँकि ऐसी सेवा में हैं कि आप अगर हड़ताल पे चले जाएंगे तो सरकार के साथ भी बहुत सी समस्या हो जाती है। जबकि मैं समझता हूँ कि बहुत से राज्यों ने अलग से इंक्रीमेंट की व्यवस्था की है, बहुत से तरह की अलग से सुविधाएं अन्य सेवाओं के बनिस्पत उसके अनुपात में आपको दी गई हैं। लेकिन आप अगर अचानक कोई निर्णय लेते हैं, विरोध करना चाहिए। आप काला बिल्ला लगाइए या अन्य कोई और भी तरीका है वो आप अपनाइए। अधिक से अधिक एक हाथ रोज आप काम को छोड़ सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि इस घटना में शायद 1-2 रोज़ तो पूरे देश में ओपीडी ठप कर दिया गया, ऑपरेशन बंद हो गया ऑटोमेटिक, इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई। और अभी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स 40 दिनों से हड़ताल पर रहे, सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहे थे। हम सभी लोग जानते हैं कि अकेले सीनियर डॉक्टर्स नहीं संभाल सकते चिकित्सा व्यवस्था को। आपको अपने दिल पर हाथ धर कर सोचना होगा कि इन 40 दिनों में हजारों हजार की संख्या में मरीज प्रभावित हुए होंगे। और जब अचानक आप हड़ताल पर चले जाते हैं तो ऑपरेशन रुक जाता है, इमरजेंसी सेवाएं रुक जाती हैं, ओपीडी सेवाएं रुक जाती हैं। आपके प्रति जनता में बहुत संवेदना होती है, आपको बहुत आदर के दृष्टिकोण से जनता देखती है। इसलिए आपका कोई भी निर्णय इतना भावनात्मक नहीं होना चाहिए कि उससे बहुत सी जिंदगियां मौत में बदल जाए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोई भी जगह, चूँकि हमारे समाज में जो हैवानियत है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। समाज को सुधारना होगा। सरकार, किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि एक एक संस्था को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देती रहे। अब आप सोचिए कि जहां महाराष्ट्र में 4.5 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, मध्य प्रदेश में 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। आप सोचिए कि माइनर बच्चियों के साथ कई राज्यों में घटनाएं घट जाती हैं। और तो और जब एक सफाई कर्मी जो अयोध्या मंदिर में काम करने वाली है, उनके साथ गैंगरेप की घटना घट जाती है, तो घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं।
आखिर वो कहाँ पर, उनके लिए कौन हड़ताल करेगा, लोग कौन उसके लिए लड़ाई लड़ेगा? उसके लिए तो समाज ही लड़ेगा ना। और सब लोग, चाहे कोई भी बच्ची हो, कोई भी महिला हो, सबकी इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए और उनके जीवन को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये पूरा समाज चाहता है। इसलिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर इस परिस्थिति को बदलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही खुश होगी इस निर्णय से कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स लौट रहे हैं, और पूरे देश में भी ये खुशी की बात है कि पश्चिम बंगाल में अब मरीजों का इलाज आसानी से हो पाएगा। मैं पुनः चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको धरती पर दूसरा भगवान माना जाता है। आपके कोई भी निर्णय ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कि आपकी सेवा की प्रतिष्ठा पर कोई असर पड़े। ये हमारे देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय